देखिए लास्ट पार्ट में हमने देखा कि असली मैक्लेरी जो था वो तो बंद पड़ा हुआ था। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जब ये पता चला कि असली मैक्लेरी जब अपने स्टडी रूम के अंदर सुबह 8:15 का बंद पड़ा हुआ था, तो जो एग्ज़ाम लेने के लिए आया था वो नकली मैक्लेरी था। अब ये सारी बात क्लियर हो गई। अब ये सारी कहानी क्लियर हो गई कि जो बाहर गया था, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जो इवांस था वो मैक्लेरी का रूप धारण करके बाहर भाग गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। जो व्यक्ति बाहर से आया था, यानी कि ये जो मैक्लेरी बाहर से आया था, यही वापस बाहर गया था। और जो अंदर घायल आदमी पड़ा था, जिसको अभी तक हम मैक्लेरी समझ रहे थे, वो कोई और नहीं, वो इवांस खुद था, जिसने अपने ऊपर वो खून सा डाल रखा था। वो खून कहाँ था? वो था इसके अंदर। ये जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब थी, सेमी इन्फ्लेटेड, ये जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर ट्यूब थी, इसके अंदर पिग का ब्लड था, ठीक है, जिसके अंदर एक पिगमेंट डाल रखा था ताकि वो क्लॉट ना करे, बिग ब्लड जो है वो क्लॉटिंग ना हो, वो जमे ना। इसलिए किसी ने भी, अब सारी बात क्योंकि क्लियर हो चुकी थी, किसी ने भी इस घायल आदमी की असली आइडेंटिटी को चेक करने का पेन नहीं लिया। ये जो बाहर गया था वो कौन था? वो खुद मैक्लेरी ही था। और जो अंदर घायल पड़ा था वो इवांस ही था, जिसने अपने ऊपर अपना रूप बना लिया था ऐसा कि वो मैक्लेरी लगे। और जो इसको बाहर लेकर के गया था डिटेक्टिव कार्टर, वो भी इसी का साथी था जो उसको बाहर ले गया। तो आपने देखा कितनी चालाकी से इवांस जो था बिना किसी को घायल किए, बिना किसी को चोट लगाए वो वहाँ से बाहर निकल गया। जैसा कि शुरू में भी हमने कहा था, उसके नाम के साथ लगाया था इवांस द ब्रेक। बिना किसी को घायल किए, बिना किसी को चोट पहुँचाए वो अपनी चालाकी से वहाँ से भाग निकला था। राइट गाइस, अब हम बात करते हैं कि अब आगे क्या होता है। क्या सही में इवांस बाहर ही घूमता रहता है? क्या गवर्नर क्या करता है अब इस आगे की सिचुएशन में? इसको समझने के लिए अब हम आगे करते हैं। अब इवांस जो था वो अपने मज़े ले रहा था। वो मज़े कहाँ ले रहा था? वो मज़े ले रहा था भैया गोल्डन लायन होटल में। गोल्डन लायन होटल के अंदर वो अपने मज़े कर रहा था। घूम फिर के बाहर से आता है और रिसेप्शन डेस्क से अपनी चाबी लेकर के अपने बेडरूम में जाता है। जैसे ही वो अपने बेडरूम में पहुंचता है, जैसे ही वो अपने बेडरूम के अंदर पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे गवर्नर जो था उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको देख के उसके होश उड़ जाते हैं, पर वो वहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता। ठीक है, उसको हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं एंड ही वॉज बीटन इन हिज ओन गेम। वो जो था अपने ही खेल में हार चुका था। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है गाइस, तो अभी तक आपने देखा कि इवांस बाहर से आता है और जैसे अपने बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है गवर्नर था उसके बेडरूम में, उसका इंतज़ार कर रहा था। फिर दोनों आपस में बातचीत करते हैं। गवर्नर कहता है कि भाई तू यहाँ कैसे पहुँचा? ठीक है, तो इवांस बताता है कि जो करेक्शन स्लिप के लिए फ़ोन आया था, जो करेक्शन स्लिप के लिए फ़ोन था या करेक्शन स्लिप की जो डिटेल्स थी उसमें एड्रेस था कि मुझे कहाँ पहुँचना है। फिर इवांस गवर्नर से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस होटल में रुका हूँ, कहाँ पर रुका हूँ? तो गवर्नर कहता है कि जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो एग्ज़ाम देते टाइम जो तुमने 313 इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर 271 भरा था, उस चीज़ को अगर हम एक मैप के अंदर देखते हैं तो वो हमें इस पर्टिकुलर लोकेशन पे लैंड करता है। फिर गवर्नर पूछता है इवान से कि आखिरकार तुम कैसे ये सारी चीज़ें प्लान कर पाए, जबकि तुम्हारे से कोई मिलने नहीं आता था, तुम किससे मिलने नहीं जाते थे? इवांस बताता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और जो जर्मन ट्यूटर था जो मेरे को पढ़ाने आता था, वो भी उन्हीं में दोस्तों में से एक था। उसी की वजह से मैं सारा ये सब कुछ प्लान आउट कर पाया। तो अब दोनों की बातचीत ख़त्म हो जाती है। इवांस कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं। इवांस जो था, इवांस को हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं और उसको प्रिजन वैन के अंदर बिठाया जाता है। दिस इज़ प्रिजन वैन। उसके अंदर बिठाया जाता है। जो गवर्नर था वो उसको अलविदा कहता है, बाय बाय करता है, लाइक अ गुड ओल्ड फ्रेंड। कहता चलो बेटा वापस चलो जेल के अंदर, अब मिलेंगे तुमसे नहीं। फिर अब जो प्रिजन वैन है, जो प्रिजन की वैन है, वो ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ मुड़ती है और इवांस के बराबर में शांति से बैठा हुआ जो ऑफिसर है, साइलेंट ऑफिसर, जो चुपचाप से ऑफिसर बैठा है, वो इवांस की हथकड़ियाँ खोल देता है और इवांस ड्राइवर से कहता है कि न्यूबरी की तरफ चलो। अब आप कहोगे ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअली गवर्नर जो था वो दोबारा से ये पहचान नहीं पाया था कि ये जो प्रिजन वैन है ये कोई और नहीं, ये इवांस के ही लोग थे। एक्चुअली गवर्नर डिड नॉट आइडेंटिफाई द वैन एंड द ड्राइवर। इवांस ने प्रूव कर दिया था कि गवर्नर जो था वो एक मूर्ख था एंड ओनली गुड फॉर अ गिगल। जिस आदमी ने इवांस की हथकड़ियाँ खोली थी वो कोई और नहीं, इवांस का ही आदमी था। तो आपने देखा कितना चालाक आदमी था कि 2 बार
जेल से भागने में सफल रहा, गवर्नर को मूर्ख बना पाया। आई होप गाइस आपको स्टोरी समझ आई होगी, मज़ा भी आया होगा। ठीक है ना। आपकी क्वेरीज़ के लिए आपका जो भी डाउट्स होंगे उसका इंतज़ार रहेगा। अगर कोई इशू है आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। काइंडली कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो।